सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृतवर दी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के नाल जिहड़ी जलंधर तो है। इत्थे दिल दहलाउण वाली वारदात सामने आई है। इत्थे दो भरावां ने अपने ही तीसरे सके भरा नूं अग दे हवाले कर दिता ते सीसीटीवी दे विच पूरा दर्दनाक मंजर कैद हो गया है। जलंधर तो यह दिल दहलाउण वाली वारदात, दो भरावां ने अपने भरा नूं अग दे हवाले कर दिता ते अग दे नाल झुलसे भरा ने इलाज दौरान दम तोड़ दिता है। मौत तो पहला जख्मी हाल दे विच पुलिस नूं बयान दिता ते अपने दो भरावां ते भाभी ते इल्जाम लगाया है। मृतक के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला पूरा जो प्रॉपर्टी विवाद के नाल जुड़िया होया है, इसे नूं लैके दो भरावां ने अपने ही सके भरा दा कतल कर दिता। तां तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। अग दे विच लिपटिया यह शख्स तड़फदा होया इधर उधर भज रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, पर किसी दे वल्लों भी इसकी मदद नहीं की गई। जिस तो बाद काफ़ी समय बाद जदों लोकां दे वल्लों इस नूं हस्पताल लिजाया गया तां शरीर काफ़ी हद तक सड़ चुका सी ते जिस कारण इस व्यक्ति ने दम तोड़ दिता। मामला प्रॉपर्टी दे नाल जुड़िया होया है, जिस कारण दो भरा अपने ही सके भरा दी जान दे दुश्मन बन गए तां रिश्तिਆਂ ਨੂੰ तार-तार करन दा मामला सामने आया है। जलंधर तो टैगोर नगर तो फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है पीड़ित के बयानों के आधार पर। राजू के कहने मुताबिक मैंने 7 बजे तो कॉल कर रहे थे घर को, मैं घर जा नहीं रहा, पर मैंने बार बार कॉल कर रहे थे। जो मैं घर गया तो इन्होंने 3 जणिया ने, 2 भरा ते इन्हों की भाभी, इन्होंने 3 जणिया ने साढ़े उत्ते जोड़ा वो तेल पाया। तेल पा के जो अग लाई, अग ला के इन्होंने घरों की बाहर कढ़ दिता। तो बाहर निकलिया वो भजदा रोला पांदा बिल्कुल मेरे घर के नाल दे प्लाट के आके घाह के डिग गया। जो घाह के डिगया अग होर फैल गई, कोई घाह सुक्का सी, अग होर फैलते सारी जो वो पूरे का पूरा झुलस गया। अग लाने का कारण पता लगा? ते जेरे बंदे नूं अग लगी उन्हें की एलिगेशन लाया? उन्हें यही कहा मेरे को दो भरावां ने और मेरे भजाई ने अग लाई है। मेरे कदास ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सुरेंद्र कंबोज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो सुरेंद्र फिलहाल की कुछ कार्रवाई हो पाई है उन्होंने दो सके भरावां ते जिन्हां ने अपने ही भरा नूं इह दर्दनाक मौत दी है, तो होर की कुछ जानकारी? जी बिल्कुल अमरी, जिदा कि घटना रात के 10 बजे की हैगी है जलंधर के टैगोर नगर की, जिथे एक भरा नूं दो भरावां ने ते नाल ओहदियां भाबियां ने मिलके अज दे हवाले कर दिता। सारे का सारा मामला जिहड़ा हैगा प्रॉपर्टी नूं लैके हैगा और काफ़ी समय तो इन्हां दे विच आपस विच तकरार जिहड़ी सीगी ओह बनी हुई सी प्रॉपर्टी नूं लैके। और कल देर शाम जदों अपने भरा नूं फोन करके बार-बार घर बुलाउण दा सद्दा दे रहे सीगे ते देर जदों घर पहुंचदा ते उसके उत्ते तेल पा के उसनूं अग लगा दित्ती जांदी है ते ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। जी सुरेंद्र शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोवें भरावां ते जो एक भाभी है उसनूं गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि इन्हां तिन्हां दे वल्लों मिल के ही इस पूरे जो मामले नूं अंजाम दिता गया, अपने भरा नूं अग दे हवाले कर दिता गया ते जख्मां दी ताब ना सहारदियां इस व्यक्ति ने दम तोड़ दिता। ते उधर तरनतारन दे विच बदमाश बेखौफ ने, कोई डर नहीं है, थानेदार दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया है। जी हाँ, लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस नूं ही निशाना बनाया गया। लुटेरियां दे वल्लों लुट की कोशिश दे नाल एक्टिवा ते जा रहे थानेदार नूं रोकिया गया ते जदों थानेदार ने विरोध किया तां फायरिंग कर दी। इस दौरान थानेदार दे पुत्तर नूं भी गोली लगी है, वो जख्मी होया है ते जबकि थानेदार दी मौत हो गई है। राह दे विच लुटेरियां ने थानेदार नूं शिकार बनाया। तो दस दईए मृतक थानेदार ड्यूटी तो बाद अपने बेटे नाल एक्टिवा दे राही दवाई लैण जा रहा सी, जिस दौरान लुटेरियां ने दोवां नूं घेर लिया ते पिस्तौल दी नोक ते लुट्टण दी कोशिश की। थानेदार ने विरोध किया तो उसकी गोली मार दी। मृतक की पछाण गुरदीप सिंह वजों हुई है जो पुलिस लाइन तरनतारन दी डॉग स्क्वाड दे विच काम करता सी। तो तरनतारन दे विच गोलियां मार के एक थानेदार दा कतल कर दिता गया है। लुट दे इरादे दे नाल आए लुटेरियां दे वल्लों
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। सिद्धार्थ अरोड़ा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो सिद्धार्थ, फिलहाल कुछ पता चल पाया है इन्हां लुटेरियां दा जो कातल भी बन गए ने? जी गल करिए तो पुलिस इस मामले की जी हले तक बरीकी नाल जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जिहड़ियां टीमां वखरियां वखरियां बना के आपां इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ते मुंडे दे बयानां ते जिहड़ा है मनदीप सिंह जिहड़ा गुरदेव सिंह थानेदार दा जिहड़ा बेटा सी उसके बयानां ते जिहड़ा मामला दर्ज कर दिता गया मटर दा। हालांकि पुलिस इस मामले की बरीकी नाल जांच कर, पुलिस का दावा है कि जल्द ही जिहड़े लुटेरे ने इन्हां नूं जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो सिद्धार्थ, फिलहाल की पुलिस की तफ्तीश दे विच इह साफ हो चुका है कि मामला लुट दा ही सी या फिर कोई पुरानी रंजिश तां नहीं दसी जा रही? जी बिल्कुल, इस मामले में जिहड़ा है जिहड़ा पुलिस दे बीच जिहड़ा मामला जिहड़ा है साफ हो गया कि जिहड़ा मामला जिहड़ा है लुट दा ही सी, क्योंकि लुटेरिया ने जिहड़ा सी उसदे बेटे दा मोबाइल ते 1000 रुपये जिहड़ी नगदी सी उन्हां कोल जिहड़ी सी वो खोली सी, तां उस तो बाद ही जिहड़ी सी गोली जिहड़ी है थानेदार नूं जिहड़ी मारी गई है, जबकि इसदा विरोध किया गया सी तां लुटेरिया दा, तो लुटेरिया ने जिहड़ी गोली है थानेदार दे मारी है। जी सिद्धार्थ, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। दरअसल निकिता कतलकांड तो बाद ये मंग उठ रही सी, क्योंकि एक तरफा प्यार के कारण ही निकिता दा कतल होया सी। मामला लव जिहाद दे नाल जोड़िया गया है कि जो मुलजम है वो धर्म परिवर्तन दे लई निकिता ते दबाव बना रहा सी ते इसे दे लई निकिता दा कतल कर दिता गया। कॉलेज के बाहर मुलजम ने गोलियां मार के निकिता दा कतल किया, जिस तो बाद ये मंग लगातार उठ रही सी। लव जिहाद खिलाफ कानून बनाउण ते विचार हो रहा सी। मनोज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो मनोज, सीधे तौर पर निकिता के कत्ल के बाद जहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे, वहीं लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग भी लगातार तेज हो रही थी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, हमने देखिए हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ सरकार कानून लाने पर विचार कर रही है। और खासकर हरियाणा का जो मेवात इलाका है, फरीदाबाद है और बल्लभगढ़, जहां ये निकिता की हत्या की गई थी, इस पूरे इलाके में इस तरह के तमाम मामले सामने आते रहे और काफी लंबे समय से इसको लेकर बीजेपी के भीतर से ही मांग उठ रही थी कि लव जिहाद को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया जाए। और हाल ही में कल की ही बात है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कानून बनाया जाएगा। और उसके बाद आज हरियाणा से भी इस प्रकार की घोषणा हम कह सकते हैं कि हो गई है, इस पर विचार किया जा रहा है। तो कभी न कभी ये कानून का रूप जरूर लेगा और इस दिशा में काम शुरू हो गया है। जी मनोज, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा दे विच लव जिहाद दे खिलाफ कानून बनाउण ते विचार चल रहा है। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज दे वल्लों बयान दिता गया है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाउण ते विचार हो रहा है। निकिता कतलकांड तो बाद ये मंग ज्यादा तेजी दे नाल उठ रही है। उधर निकिता कतलकांड नूं लैके बल्लभगढ़ च सर्व समाज की महापंचायत चल रही है। मुलजमां दे खिलाफ कोई इत्थे सख्त फैसला लिया जा सकता है। महापंचायत के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कॉलेज के बाहर निकिता का गोलियां मार के कतल किया गया सी। बेशक मामले दे विच 3 मुलजम हुण तक पुलिस ने गिरफ्तार कर रहे ने, पर लोकां दे विच गुस्सा है बेटियां की सुरक्षा नूं लैके, जिस तो बाद ये लगातार जिथे हरियाणा दे विच कदे विद्यार्थी सड़कों ते उतरते हैं, कदी लोगों वालों प्रदर्शन किया जाता है, कदी महिला मोर्चा जो है वो सड़कों ते उतरती है। तो हुण सर्व समाज महापंचायत इत्थे चल रही है। दीपक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो दीपक, फिलहाल कितना समय हो गया है इस महापंचायत को शुरू हुए और क्या कुछ विचार इसमें किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल 1 घंटे से ज्यादा का वक्त इस महापंचायत को चलते हुए हो चुका है और लगातार हम देख रहे हैं कि पंचायत में जितने लोग पहुंच रहे हैं, आसपास के इलाकों के विधायक, जो पूर्व विधायक है टेकचंद शर्मा, वो पहुंचे हैं। इसके अलावा आसपास के कई इलाकों के लोग पहुंचे हैं, कई सम्मानीय लोग पहुंचे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो बात रखी जा रही है वो बात यही रखी जा रही है कि लड़कियों की सुरक्षा को
सुनिश्चित किस तरीके से किए जाए। निकिता वाला जो केस है, निकिता वाले केस में आरोपियों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा सुनाई जाए और इसके अलावा इस तरह के कदम उठाए जाए कि पूरी तरह से इसके बाद किसी की इस तरह की हिम्मत ना हो कि किसी बेटी की हत्या कर सके और किसी को डरने की जरूरत पड़े। इसके अलावा काफी सारे लोग क्योंकि पहुंचे हुए हैं तो अलग अलग लोगों की मांग है कि उन लोगों का एनकाउंटर करना चाहिए, उन लोगों को सख्त से सख्त चौराहे पर सजा देनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों की राय यही है कि कानून सम्मत तरीके से, क्योंकि तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं तो तीनों आरोपियों को कानून सजा देगा। अब कानून इन्हें जल्द सजा दे, फांसी की सजा दे, ये एक पहला पार्ट है इसका पंचायत का। और दूसरा पार्ट ये है कि इसके बाद जो महिला कॉलेज है, महिला स्कूल है जहाँ लड़कियां पढ़ती हैं, वहाँ पुलिस की पीसीआर की 24 घंटे तैनाती हो। जब स्कूल में बच्चों की जब आने का टाइम है या जाने का टाइम है तब कम से कम तब तो पूरी तरह से वहां रहे। और इसके अलावा कुछ इस तरह के कदम पुलिस की तरफ से उठाए जाएं कि किसी भी तरह से दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत न जुटा पाए इस तरह सरेआम हत्या की। तो कई तरह की जो बातें हैं वो निकलकर पंचायत में सामने आ रही हैं। हालांकि पंचायत अभी और लंबी चलने वाली है। लंबी चलने के बाद इस पंचायत का रिजल्ट क्या निकलता है ये देखना। बिल्कुल नज़र बनी हुई है दीपक इस खबर ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਿਫਟ ਪੈਕਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਗਿਫਟ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਫਟ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਪਾਰਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੋਖਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ जुड़े हुए ने। मनोज अनोखा प्रदर्शन, हालांकि कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ सब्जी ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ आसमान छूया है। फिलहाल की कुछ कह रहे ने कांग्रेस ਦੇ ਵਰਕਰ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਫਟ ਪੈਕ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਸਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ किस तरह की जी इस तरह सिचुएशन जी उन्होंने गलबात भी करांगे कि बई ये जो पार्सल दिता गया ये करने। मैडम ये तुसी प्रदर्शन कर रहे हो अज मकसद की है, क्योंकि ऑब्वियस पिछले टाइम च देखे जाए तो सब्जियां के रेट भी बढ़े, बहुत ही महंगाई। मकसद आज हमारा प्रोटेस्ट करने का ये है, दिवाली का मौसम है, हम अपने बच्चों को कपड़े लत्ते खिलौने तो नहीं दे सकते, हम रोटी अच्छी भी नहीं दे सकते क्योंकि इतनी महंगाई है कि आजकल आलू प्याज लहसुन अदरक ये भी बहुत महंगा है और पूरा परिवार महंगाई की मार झेल रहा है। तो अब हम उनको गिफ्ट में या आलू प्याज ही भेज रहे हैं क्योंकि यही हमारे लिए आज बेस्ट मिलती है। फोटो ला के भी पार्सल मान लो अगर हमारा एड्रेस बिल्कुल सही है, 1% कहीं गलत हो तो फोटो लगा दे कि यही नरेंद्र मोदी के लिए गिफ्ट है। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਫਟ ਪੈਕ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਆਲੂ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। यानी कि अनोखा प्रदर्शन मार्केट के बिचों बीच किया जा रहा है। लेकिन सब तो बड़ी गल है, सवाल ये यही है कि जी वादी महंगाई है जिन्हों लैके हुण कांग्रेस अलग तक जो प्रदर्शन अलग अलग तरीके नाल जो प्रदर्शन करती नज़र आ रही है। तो किते ना किते हुण ये प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है वो अमृत तुसीं वेख्या। पर मनोज इन्हां तो ये पूछो कि
बीजेपी तो कह रही है कि हुण राहत मिलेगी इस महंगाई तो, क्योंकि बाहर तो भूटान तो अफगानिस्तान तो आलू प्याज मंगवाना शुरू कर दिता गया है। 7,000 मीट्रिक टन आ भी गया है, तो होर भी कई हजार मीट्रिक टन कहा जा रहा है कि दिवाली तो पहला आ जाएगा। तो इस बारे की कह रहे हैं कांग्रेसी? ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 90 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚੋਗੇ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ। बिल्कुल मनोज, तो सीधे तौर पर बिल्कुल सही गल है कि जो सब्जी दी वध रही कीमतां ने लोगों का बजट तो जरूर हिला के रखा है, खास तौर पर त्योहारों के सीजन के। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी लिए तस्वीरां दर्शकों के नाल सांझियां करन दे लई। चंडीगढ़ के सैक्टर 19 दी तस्वीरां जिथे कांग्रेस के वलों अज अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। इत्थे गिफ्ट पैक दे विच आलू प्याज लसन अदरक नूं पैक किया गया है ते बकायदा पार्सल जो है तैयार किया गया है भेजण दे लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। गल करते हैं बिहार विधानसभा चोणां दी, जिस नूं लेके कांग्रेस पब्बा भार है। प्रचार च जुटे पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत बादल ने दावा किया कि बिहार च महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। मनप्रीत बादल नाल गलबात की साडी सहयोगी रंजीता झा ने। पंजाब सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल हमारे साथ है बात करने के लिए। बिहार चुनाव में आए हैं, कैंपेन करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बदलाव की एक बयार की बात बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन कर रही है, कैंपेन में आप उतरे हैं, कौन कौन से मुद्दे होंगे और किन मुद्दों को लेकर आप आम जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस और महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगे? दरअसल मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, पर जितना मैंने अरसा बिहार में गुजारा है, लोग जो हैं तब्दीली चाहते हैं। बिहार की जो आवाम है सादा बहुत है, बहुत सादे लोग हैं, पर इतने भी सादे नहीं है कि अपना नफ़ा नुकसान पहचान नहीं सकते। अगर हिंदुस्तान में कोई ज़रखेज़ ज़मीन है, पंजाब से भी अगर ज़रखेज़ है तो बिहार है। अगर कोई हिंदुस्तान में कोई मेहनती आदमी है तो वो बिहार का है। अगर आप कोई IAS IPS कोई भी सेंट्रल सर्विसेज की कोई लिस्ट उठा लो, अगर उसमें आप देखो तो मुझे लगता है 50% बिहारी है। पुलवामा घटना को एक बार फिर जताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पुलवामा घटना किस तरह से हुई थी और राजनीति जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने किया था। PM के ये शब्द थे कि उनको जनता माफ नहीं करेगी, देश नहीं भूल पाएगा उस बात को। एक पंजाबी में मुहावरा शायद आपके समझने वाले सुनने वाले शायद ना समझें, पर वो पंजाबी में बोलते हैं कि पेट ना पईयां रोटियां ते सबे गल्लां खोटियां। यहाँ जो मसले हैं रोजी रोटी के हैं, पुलवामा के नहीं हैं। अगर पुलवामा में कोई चूक हुई है तो मैं समझता ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चूक रही है, और अगर पुलवामा हुआ था
तो उसका कोई फैसला कुन नतीजा जो है हमें देखने में नहीं मिला। बातें तो करते हैं कि हमारा हम बड़े मजबूत प्राइम मिनिस्टर हैं, 56 इंच की बात वगैरह करते हैं, बट हमेशा हिंदुस्तान को पिछले 6 साल में जो चाहे वो चाइना के बॉर्डर पे है या जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, तो जो नतीजे मिले उसमें तो हिंदुस्तान को रुसवाई होना पड़ा है। दहशतगर्दी जो है इसका जो फैलना ये सरकार की जिम्मेवारी है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नारा है और हर वक्त इस नारे को लेके आना, और वो भी सिर्फ चुनाव में आगे पीछे नहीं, तो मुझे लगता है कि बिहार के, से मैंने बोला कि बिहार के आदमी सादे तो ज़रूर हैं पर इतने भी सादे नहीं है कि उनको चोर और चौकीदार की समझ नहीं है। धन्यवाद। तो मनप्रीत सिंह बादल थे हमारे साथ बात करने के लिए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अभी चुनाव का वक्त है, ऐसे में बिहार की जनता को ये तय करना है कि वो तरक्की के रास्ते पर जाना चाहती है या तबाही के। ये विकल्प उनके पास है। वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके वो सरकार बदल सकते हैं या जो सरकार है उसको मौजूदा सरकार को रख सकते हैं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। न्यूज़ 18 ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ। जब राजनीतिक विषय में चर्चा होती है तो सभी विषयों पे चर्चा है। मुझे नहीं लगता कि अकाली दल अपना रास्ता चुन चुका है, उसके विषय में कोई चर्चा लेकर या किसानी को लेकर सभी विषयों में जब बड़ा एक मसला बनया हुआ है पंजाब च, किवें उन्होंने नजिठिया जाएगा, कोई रणनीति बनी है? ऐसा है कि जो केंद्र को पंजाब के यूनिट ने जानकारियां जो ग्राउंड की थी, सब विषय पे खुल के चर्चा हुई और अपनी बात को बताया। खैर हाई कमान ने तो फरमान सुना दिता है, पर सूत्रों मुताबिक प्रदेश इकाई किसानों के गुस्से नूं वेखदे हुए दुचित्ती च है कि वह किसानों च जावे या ना जावे, क्योंकि पंजाब भाजपा की सब तो वड्डी समस्या यह भी है कि पिछले समय भाजपा ने सूबे च अपने आप नूं 23 सीटां तक ही सीमित करके रखिया होया सी ते भाजपा की सूबा कार्यकारिणी च किसानी पिछोकड़ वाले आगुआं की गिणती बहुत ही घट है। पंजाब भाजपा लई स्थानक नेतावां खासकर सिख चेहरिਆਂ ਦਾ पार्टी छड्ड के जाना भी वड्डी सिरदर्दी बन रहा है। सूत्रों मुताबिक जब दिल्ली बैठक में पंजाब इकाई ने कैडर मजबूत करने की गल कही तो हाई कमान ने साफ किया कि उन्हां कोल तां नेतावां दे पार्टी छड्डण दीयां खबरां पहुंच रहीआं ने, ते जे पंजाब इकाई अपने नेतावां नूं ही समझा नहीं सकदी तां किसानां नूं किवें समझाएगी। कुल मिला के पंजाब भाजपा ਲਈ बड़ी अजीबो गरीब स्थिति बन गई है, क्योंकि एक पासे हाई कमान का दबाव है तो दूजे पासे पिछले दिनी अश्विनी शर्मा की गड्डी ते हुए हमले कारण यह डर भी है कि गुस्से चाहे किसानों कोल पिंड-पिंड जाना कितना मुश्किल भरिया हो सकता है, खासकर उदों जदों हाई कमान पंजाब लीडरशिप नूं स्पष्ट कर चुकी है कि खेती बिल किसी भी हालत च वापस नहीं होणगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।